ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, नरेश गुजराल और मनजीत सिंह जी के भी अकाली दल के वफद शामिल रहे। जो इंग्लैंड में 1984 के जो इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाई की जा रही है उस सरकार से, जहां बिल्कुल साफ सामने आ रहा है कि जो इंदिरा गांधी बोलती थी कि मुझे दरबार साहब गोल्डन टेम्पल पे हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर आतंकवादी थे, तो सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल के 2 साल पहले से तो वो इसकी तैयारी कर रही थी कि कैसे दरबार साहब में 84 में हमला करना है, और इसके बारे में मार्गरेट थैचर को चिट्ठी भी लिखी थी। अब उनके देश के कानून के मुताबिक जो 30 साल बाद इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाई हो जाती, पहले भी कुछ कागज़ सामने आए और अब बाकी कागज़ भी सामने आएंगे, तो ये सारे कागज़ जल्द से जल्द हमारे देश में मंगवाए जाएं और देश की जनता को बताया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीचे गिरती थी, कैसे एक सरकार अपने ही एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके उनके धार्मिक स्थानों पे हमला करके अपने आप को चमका के सरकार बना के इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए किस हद तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी गिर सकती है और गिरी थी। ये हकीकत जो हर एक सिख जानता है, ये हकीकत दुनिया के सामने इस पार्टी के बारे में आए, तो ये जल्दी से जल्दी ये डिक्लासिफाई करके ये भी इधर हिंदुस्तान की जनता के सामने भी लाया जाए। जो बहुत ज़रूरी थी कि हमारे सिक्किम में जो गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा था, 500 साल से वहाँ पे वो उधर गुरु नानक साहब 500 साल पहले गए थे और वहाँ के लोगों को पीने का पानी दिया था एक ऐसे झील में जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होती थी। वहाँ पे जो गुरुद्वारा साहब या गुरु ग्रंथ साहब पड़े थे, वो कुछ शरारती लोगों ने उसको बाहर करके, गुरु ग्रंथ साहब जी को बाहर करके और गुरुद्वारा साहब को वहाँ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने राजनाथ जी को, माननीय गृह मंत्री जी को कहा कि आप सिक्किम के सीएम से बात करके हमारा हक हमें दिलाया जाए, क्योंकि सिख सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हैं। एक सबसे ज़रूरी था कि 84 में जब दरबार साहब पे कांग्रेस सरकार ने हमला किया, तो उस टाइम कई ऐसे श्रद्धालु और लोग थे जो वहाँ पे मत्था टेकने गए थे, और उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने उनको भी पकड़ के 4-4, 5-5 साल उनको जेल में बंद कर दिया था। उन लोगों को जब रिहाई मिली 5 साल बाद, जब देखा कि इनका कोई कसूर नहीं था, कोई इनके ऊपर केस नहीं था, लेकिन 5-5 साल उनको कैद करके रखा, जिस करके उन्होंने सरकार के खिलाफ केस किया। उस केस में अदालत की तरफ से फैसला किया गया कि इन लोगों को कॉम्पनसेशन दी जाए। उस कॉम्पनसेशन को आधा राज्य सरकार ने और आधा केंद्र सरकार ने देनी थी, और लगातार पिछले समय से केंद्र की सरकार वो कॉम्पनसेशन को अपोज कर रही थी। तो अब हमारी सरकार बनी है, आप सब जानते ही हैं कि 84 में हमको इंसाफ मिले। सबसे पहले जब कांग्रेस ने फर्जी कमेटीज़ बिठाई थी, तो नानावती कमीशन एनडीए ने बिठाई थी, जब सब चीज़ रिकॉर्ड हुई। ये सरकार बनी तो उसी टाइम 84 के लोगों को 5-5 लाख के कॉम्पनसेशन भी दिए। तो अब इन लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जोधपुर में जिनको जेल में कैद में बंद रखा था, कि अब जो केंद्र की सरकार अपील अंदर फाइल कर रही है और अदालत के ऑर्डर्स को मंजूर नहीं कर रही है, आज राजनाथ जी को हमने यही बोला कि ये अपील फाइल नहीं की जाए, विड्रॉ किया जाए, और जो कॉम्पनसेशन बनती है इन डेटनीज़ को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इतने साल कैद काटे जब उनकी कोई गलती नहीं थी। और तीसरी बात कि जो लोग जेलों में काफ़ी टाइम से बंद हैं, जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी काट भी ली है, तब भी वो जेलों में बंद है, 70-70 साल उनकी उम्र हो गई, उनकी पूरी लिस्ट हम देंगे तो उनको भी रिहाई दी जाए।